बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, ये बात तो अब तय हो गई है कि पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान आपको पहले T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। गुज़िश्ता रोज मैंने आपको सारी कहानी ऑलमोस्ट बता दी थी, लेकिन अब इस हवाले से जहां पे मैं आज के इस प्रोग्राम में आपको एक पूरी प्लेइंग 11 बताने जा रहा हूं, ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बताने जा रहा हूं, वहां पर बाबर और रिजवान के दरमियान उसके क्रिकेट फैंस लेकर के एक बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और बड़े इल्जामात लग रहे हैं मोहम्मद रिजवान के ऊपर कि उन्होंने बाबर आजम के साथ बहुत बड़ी बेवफाई कर दी है। असल में कहानी क्या है? कहानी ये है जनाब कि जिसको आप कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं और जब सूरज डूबता है तो उसके बाद फिर उसको कोई सलाम नहीं करता, और यही बात बाबर आजम के साथ हुई है। बाबर आजम नेचुरली T20 के ओपनर नहीं थे, यह बात तो हम सबको पता है कि बाबर आजम नेचुरली T20 के ओपनर नहीं है, ना ही मोहम्मद रिजवान T20 के नेचुरल ओपनर है। T20 का जो ओपनर होता है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने वाला, पावर हिटिंग करने वाला, गेम चेंजर, मैच विनर होता है अपनी टीम के लिए, जो एक बड़े हैवी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करता है और अपनी टीम को पहले 6 ओवर्स में एक उड़ान देता है, एक फ्लाइट देता है, जिससे टीम जो है वो फिर आसान हो जाता है नीचे आने वाले बल्लेबाजों के लिए कि वो आसानी से एक ऐसा टारगेट सेट कर सकते हैं दूसरी टीम के लिए कि जो उनके लिए मैच विनिंग बन सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको पता है हमारे यहां जो भी कप्तान होता है वो अपनी मर्जी के नंबर पे खेलता है। ये बड़ी अजीब बात है। हमारे बचपन में जब हम खेला करते थे तो जिसका बैट और बॉल होता था वो अपनी मर्जी से बैटिंग किया करता था, अपनी मर्जी के नंबर पे बैटिंग किया करता था और उसको सब ओब्लाइज करते थे कि क्यों नहीं भाई, ये अब बैट भी इसका, बॉल भी इसकी, विकेटें भी इसकी, तो क्योंकि अपरेटस इसका अपना है। तो हम टेनिस बॉल जब खेलते थे बच्चे तो हम कहते थे कि भाई जिसकी बैट बॉल है जाहिर बात है वो पहले नंबर पे खेलेगा, बाकियों को बारी बाद में मिलेगी। और जब वो बारियां हम डालते थे तो उसमें भी ये किया जाता था कि जो जिसकी बैट बॉल होती थी उसकी पहली होती थी, बाकी लोग अपनी बारियां डालते थे। तो ये तो भाई रस्म दुनिया है कि जो भी होता है कप्तान टीम का, जिसको आप कहते हैं कि साझेदार जो होता है, वो फिर अपनी मर्जी से बैटिंग करता है, अपनी मर्जी का बैटिंग ऑर्डर होता है। लेकिन बाबर आजम को उस वक्त भी हम लोग यही कहते थे कि बाबर तुम अपनी कप्तानी में अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करो, अपनी कप्तानी में अपनी टीम के लिए ये करो, अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करो, अपनी टीम को इंप्रूव करो, तीसरे नंबर पे आ जाओ। लेकिन उस वक्त बाबर आजम ये बात समझते नहीं थे और हमें अंदाजा था कि एक वक्त ऐसा आना है कि फिर बाबर आजम को ये करना पड़ना है। लेकिन उस वक्त बाबर आजम रुक नहीं पाएंगे, उस वक्त पे बाबर आजम इनकार नहीं कर पाएंगे ये करने से, और यही अब होने जा रहा है। बाबर आजम का नंबर उनसे वापस ले लिया गया है। लेकिन मोहम्मद रिजवान को लेकर के कंट्रोवर्सी डेवलप हो रही है और वो मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट बाबर आजम की जो फैन फॉलोइंग है इस वक्त भड़की हुई है कि मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम के साथ अपना ताल्लुक भी नहीं देखा, बाबर आजम के साथ धोखा किया है, नायब कप्तानी कबूल कर ली है, उसको नायब कप्तानी कबूल नहीं करनी चाहिए थी बाबर आजम की वजह से। बाबर आजम के साथ जो सलूक किया गया है, अब उसके बाद मोहम्मद रिजवान को बाबर आजम का साथ देना चाहिए था और ये नायब का कप्तानी कबूल नहीं करनी चाहिए थी, और तो और उसको नंबर 1 पोजीशन पे एहतजाजन फिर उसको भी बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी। अगर बाबर आजम और रिजवान दोनों ओपनिंग नहीं करते तो फिर दोनों को नीचे खेलना चाहिए था। बाबर आजम चुप हो गए। मोहम्मद रिजवान ने पीसीबी को बाकायदा टीम मैनेजमेंट को कन्विंस किया है। हालांकि मैं बड़े रिलायबल सोर्सेज से आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट थी वो दोनों को नीचे खिलाना चाह रही थी और पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ये चाह रही थी कि फखर और साइम अयूब ओपनिंग करें। लेकिन यहां पर मोहम्मद रिजवान ने जो भी किया, अपना उन्होंने पीसीबी में अपना असरो रसूख इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कन्विंस किया कि मुझसे बेहतर आपको ओपनर नहीं मिलेगा। मेरा रिकॉर्ड देखिए ओपनिंग में, मैं नंबर 5 पे 6 पे अगर आप मुझे खिलाएंगे तो मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मेरी
मेरे साथ ज्यादती होगी। ऑब्वियसली इसी तरह की कोई बात उन्होंने की जिसकी वजह से फिर आखिर वक्त में उनको कर लिया गया कि जी ठीक है, रिजवान और साथ में साइम अयूब बैटिंग करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सारी कंट्रोवर्सीज सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट में होती हैं। अरे भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल में ऑब्वियसली अगर बाबर आजम कप्तान नहीं है तो किसी ने तो कप्तान भी बनना है और किसी ने नायब कप्तान भी बनना है। अब इसमें कोई क़यामत नहीं टूटी कि बाबर आजम अगर कप्तान नहीं है। दुनिया में बहुत सारे बड़े प्लेयर हैं। मैं अभी भी बाबर आजम को एक बड़ा प्लेयर मानता हूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है। ऑब्वियसली जो भी उसका रिकॉर्ड है सब कुछ अच्छा है। हालांकि आज उसके लिए बुरी खबर आई है बाबर आजम के लिए कि उसका टेस्ट की रैंकिंग जो है वो 2 दर्जे मजीद नीचे चली गई है और वो 6 से 8वें नंबर पे चले गए हैं, जबकि विराट कोहली ने उनसे उनकी पोजीशन छीन ली है और वो 6ठे नंबर पे आ गए टेस्ट क्रिकेट में। वो आगे आ गए हैं, बाबर आजम पीछे चले गए हैं। उनकी जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज है वो उनके लिए एक नाइटमेयर साबित हुई है ये उनके लिए। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम एक हाई क्लास बल्लेबाज है। उसके मसले मसाइल अपनी जगह पे होंगे, लेकिन ये नहीं है सर, ये वो जो किंग वाला और ये बोला वो चीज छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल में बाबर आजम को किंग बनने के लिए जो है ना वो बहुत कुछ करने की जरूरत है और बहुत कुछ प्रूफ करने की जरूरत है। अपनी टीम के लिए मैच विनिंग्स इनिंग्स, एक नहीं दो नहीं कई इनिंग्स खेलने की जरूरत है। अपनी टीम के लिए अपनी स्पॉट की कुर्बानी अगर उस वक्त देते तो मैं समझता कि बाबर आजम ने टीम के लिए की। बहरहाल अब भी वो चुप करके खेल रहे हैं तो मेहरबानी उनकी, वो अब भी कह सकते थे कि जी मैंने खेलना ही नहीं अगर मुझे आप ओपनिंग ना करवाएं, हमारी टीम में ऐसा चल जाता है। लेकिन बहरहाल अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फाइनल कर लिया है कि 12 को जो पहला मैच है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक 11:10 पर, सुबह 11:10 पर यह मैच स्टार्ट होने जा रहा है। जो पहला मैच पाकिस्तान खेलने जा रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसकी अब ऑलमोस्ट प्लेइंग 11 कंफर्म हो गई है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। और कुछ चीजें तो मैंने आपको कल ही बता दी थी, लेकिन अब मैं आपको मजीद कंफर्म बता सकता हूं कि साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान आर गोइंग टू ओपन फॉर पाकिस्तान। और ये बड़े अरसे बाद हो रहा है कि पाकिस्तान एक नई ओपनिंग पेयर के साथ मैदान में उतरेगा। मैं ये नहीं बता रहा कि ये कैसा है, अच्छा है। मेरे ख्याल में तो रिजवान को भी ओपन नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। जो भी उसका है सब कुछ है, लेकिन बात यह है कि वी शुड ट्राई विद सम न्यू गन्स और साथ में फखर जमान को होना चाहिए। और आपके पास साहबजादा फरहान भी है जो कि बहुत जबरदस्त खेल के आया, उसको भी टॉप ऑर्डर पे मौका मिलना चाहिए। लेकिन बहरहाल फिर भी इट इज बेटर देन नथिंग। और रिजवान और साइम अयूब आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। बाबर आजम नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक फॉर बाबर आजम कि बाबर आजम इस नंबर पे चलें, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें और दिल से ये चीजें निकालें। बाबर आजम के दिल में तो खैर नहीं होनी चाहिए, बड़ा खिलाड़ी है। बाबर आजम के फैंस को भी ये बातें दिल से निकालनी चाहिए और बाबर आजम को एक नया रोल मिला है, वो रोल उनको एक्सेप्ट भी करना चाहिए और बाबर आजम के लिए गुड लक भी कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए वो रोल प्ले करे जो दुनिया के नंबर 3 बल्लेबाज करते आए हैं। सब बड़े जो अजीम बल्लेबाज हैं वो नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं और मेरे ख्याल में बाबर आजम के लिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है। उसके बाद नंबर 4 पे फखर जमान आ रहे हैं जी। फखर जमान तो कहते हैं मैं नंबर 5 6 पे भी बैटिंग करने के लिए तैयार हूं। वो कहते हैं ये कोई कुर्बानी का बकरा नहीं मैं बन रहा, बल्कि मैं अपने लिए एजाज की बात समझता हूं कि मैं ऐसा बल्लेबाज हूं कि जो नीचे भी अपनी टीम के लिए खेल सकता है। बहरहाल बयान अच्छा है, लेकिन दिल में क्या है ये मुझे नहीं पता। लेकिन उनको समझ आ गई है कि भाई कप्तान की तारीफ कैसे करनी है। मौसूफ फरमाते हैं कि हम ये समझते थे कि मुझ समेत काफी प्लेयर हमारे दोस्त समझते थे कि शाहीन शाह अफरीदी को अच्छे कप्तान साबित नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने हमें गलत साबित कर दिया। यानी आते ही उन्होंने, कप्तान बनते ही अब उन्होंने बता दिया कि मियां तुम बहुत अच्छे कप्तान हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुम जिस नंबर पे खिलाओगे मैं खेलूंगा। और वैसे वो फौजी आदमी है, वो सर जिसको आप कहते हैं ना सर नीचे करके लगा रहता है, कोशिश करता है, मेहनत करता है। और मेरे ख्याल में ये मुश्किल ली है उसने अपने लिए, क्योंकि ओपनर के लिए नंबर 4 पे स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा मुश्किल हो जाता है बैटिंग करना। लेकिन लेट्स सी, उनके लिए भी हम बेस्ट विश करते हैं, क्योंकि
किसी भी अच्छे खिलाड़ी को किसी भी नंबर पर खेलने के लिए असूलन तैयार होना चाहिए। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो टॉप ऑर्डर पे भी खेलते हैं, बाद में नीचे भी खेलते हैं। आपको मिचेल मार्श की मिसाल है कि टॉप ऑर्डर पे भी बैटिंग करता है किसी फॉर्मेट में, कहीं पे वो नीचे 5-6 पे भी बैटिंग करता है। तो सबको इसके लिए तैयार होना चाहिए और ये कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है, ये होना चाहिए। नंबर 4 पे और नंबर 5 पे बतौर विकेट कीपर बैट्समैन आजम खान। देखते हैं क्या करते हैं इस सीरीज में, बड़ी उम्मीदें हैं उनसे कि जी बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, यहां पे देखते हैं वो क्या करते हैं। नंबर 5 पे। नंबर 6 पे इफ्तिखार अहमद, एक बॉलर के तौर पे उनको खिलाया जा रहा है, बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे उनसे पूरे ओवर करवाने का प्लान है और उनको एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे ऑलमोस्ट खिलाया जा रहा है। और साथ में उनके जिम्मे क्लोजिंग भी है 6 नंबर पे। 7वें नंबर पे पाकिस्तान की टीम इज गोइंग विद आमिर जमाल। आमिर जमाल एक हाईली रिप्यूटेड ऑलराउंडर के तौर पे सामने आए हैं, टफेस्ट कंडीशंस में जबरदस्त स्कोर किया है, विकेटें भी ली हैं। अब उनकी जगह अगर आप कहें कि वसीम जूनियर को यहां पे खिलाया जाएगा तो वो बहुत मुश्किल है। इस वक्त वो फॉर्म में भी हैं, फिटनेस भी जबरदस्त है, तो मेरे ख्याल में वही नंबर 7 पे होंगे और यही कंफर्म हो रहा है। नंबर 8 के ऊपर उसामा मीर को मौका दिया जाएगा जी, बिल्कुल कंफर्म है। ऑलमोस्ट ये ना हो कि दरमियान में कुछ और हो जाए, बहरहाल कंफर्म यही है कि उसामा मीर जो है वो 8वें नंबर पे बैटिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। और उसकी वजह यह है कि मोहम्मद नवाज की जो बॉलिंग फॉर्म है वो इस वक्त उतनी जबरदस्त नहीं है, उनको बीच में मौका दिया जा सकता है, डिपेंड्स कि उसामा मीर किस किस्म की बल्लेबाजी करते हैं। उसके बाद 9वें नंबर के ऊपर आपको शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। 10वें नंबर के ऊपर हारिस रऊफ आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे और 11वें नंबर के ऊपर नो अदर वन देन जमान खान। और जमान खान को मौका दिया जा रहा है। जो पाकिस्तान जो जिन फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगा वो शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान के साथ आमिर जमाल, और जो स्पिनर पाकिस्तान लेके आ रहा है वो है इस वक्त जो अवेलेबल स्पिनर है पाकिस्तान के पास वो ऑब्वियसली उसामा मीर है, तो उनको प्रायोरिटी दी जा रही है। और साथ में जहां जरूरत होगी वहां पर बॉलिंग करवाई जाएगी इफ्तिखार अहमद से। ये मैच पाकिस्तान की टीम के लिए, नए पाकिस्तानी सेटअप के लिए, आफ्टर लूजिंग 3-0 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना कोई आसान काम नहीं है। वो मारते हैं और मार मार के हालत बिगाड़ देते हैं। जब वो मारने पे आते हैं मुकाबले में जो बल्लेबाज है भाई, दे आर अमेजिंग। और टॉप से लेकर बॉटम तक उनके पास कमाल के हिटर्स हैं, कमाल के गेम चेंजर्स हैं, मैच विनर्स हैं। देखना यह है कि हमारी टीम क्या करती है। एक दिन का वक्फा है और उसके बाद फिर यह सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।